नमस्कार दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप 2026 के बारे में। बहुत सारी छात्राओं के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरी जो स्कॉलरशिप है वो कब आएगी। मैंने फर्स्ट राउंड में आवेदन कर दिया है तो सेकेंड राउंड में भी आवेदन करना पड़ेगा। जो अभी जनवरी में सेकेंड राउंड के आवेदन हो रहे हैं उसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, पात्रता क्या क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं दूसरी स्कॉलरशिप ले रही हूँ, कोई सी भी अन्य प्रकार की स्कॉलरशिप जो होती हैं तो ये वाली स्कॉलरशिप ले सकती हूँ कि नहीं, ये भाई स्कॉलरशिप को वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के। तो मैं आज की इस वीडियो में पूरे डाउट्स क्लियर करूंगा। उसके साथ साथ में ऐसे ही कोई भी और भी डाउट्स यदि आपके माइंड में दिमाग में आते हैं तो उन डाउट्स को कहाँ से क्लियर करेंगे। डायरेक्ट आप अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप्स का जो हेल्प डिस्क है आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे तो आपको इस सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और भी ऐसे डाउट्स हैं जो करंट स्टेटस चेक कर रहे हैं अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप का, तो उसमें सबमिटेड लिख कर आ रहा है, किसी किसी का नहीं आ रहा, ड्राफ्ट लिख कर आ रहा है, किसी किसी की में डिलीट लिख कर आ रहा है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, सारे आपके क्वेश्चन डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें ताकि आपका जो क्वेश्चन है, डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित, जॉब से संबंधित, टैक्स से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारी आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो ज्वाइन जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के, छात्राओं के क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं सभी क्वेश्चन क्लियर करूँगा। मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप 2026 सेकेंड राउंड शुरू, तो इसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें निधि सालनी करके एक छात्रा हैं, उनका मैसेज आया हुआ, सर मैं 2023-27 की स्टूडेंट हूँ, मैं भी अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अभी नए आवेदन हो रहे हैं जनवरी 2026 में, तो उसमें वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो 12th पास है। अभी उनका जो सेशन है 25 और 26 उनका सेशन होना चाहिए, मतलब कि 25 और 26 अकादमिक आपका जो सेशन है, ईयर है, वो होना चाहिए। तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं क्योंकि आपका जो सेशन है 23 है। तो अभी जो सेशन में है आपका, जैसे कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास किया और अभी का सेशन 25-26 उनका सेशन है, तो वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। और यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है, सोनी कुमारी करके एक छात्रा है, उनका मैसेज आया हुआ है कि एसएमएस नहीं आया है, मेरा सितंबर में ही ऑनलाइन करवाए थे। मतलब कि इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करवाया था सितंबर में, अब इन्होंने सेशन नहीं बताया किस सेशन में। तो हो सकता है, मैं अपने अनुसार आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने 2025 में सितंबर में आवेदन किया है और आपके में मैसेज नहीं आया है, आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो अभी आप वेट कीजिए क्योंकि अभी सितंबर में कई लोग की जो स्कॉलरशिप है वो आई है, अभी कई लोग की नहीं आई है। तो एसएमएस अभी आपका नहीं आया होगा, आप करंट स्टेटस अपना चेक कीजिए। सबमिटेड लिखा हुआ है तो आपको वेट करना है, यदि सबमिटेड नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिख कर आ रहा है, तो आप मुझे दोबारा से आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप अभी अपना करंट स्टेटस चेक कीजिए, उसमें सबमिटेड लिख कर आ रहा होगा तो अच्छा है, यदि नहीं लिख कर आ रहा है, यदि आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप दोबारा से उसमें चेक कीजिए कि कहाँ पे गलती पाई गई है और आप एलिजिबल हैं तो आप दोबारा से अभी जो सेकंड राउंड चल रहा है उसमें आप कर सकते हैं आवेदन। और यहाँ पे एक मैसेज और आया हुआ है, प्रिया करके एक छात्रा है, इन्होंने लिखा हुआ है न्यू वाला रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आधार ऑलरेडी लॉगिन बता रहा है लेकिन कभी अप्लाई नहीं किए, फिर भी ये क्यों बता रहा है, प्लीज़ हेल्प। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे कई लोग के क्वेश्चन हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स की आ रही है, कई छात्राओं की आ रही है कि उन्होंने पहले कभी आवेदन नहीं किया है फिर भी उनका आधार जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा तभी होता है जब आपने पहले कभी आवेदन किया होगा या फिर आपने नहीं किया होगा, किसी और ने किया होगा आपके आधार से, तो ऐसा हो जाता है, या फिर टेक्निकल इशू की वजह से भी ऐसा होता है। यदि इस तरीके का मैसेज आपको देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी लॉगिन या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, तो आप एक बार लॉगिन कर देखिए और जो आपका पासवर्ड और यूज़र नेम जो होता है उसको फॉरगेट आप कीजिए, तो आपके में मैसेज आ जाएगा यदि आपने किया होगा। यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो आप अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का जो हेल्प डिस्क है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे कांटेक्ट करेंगी, तो आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आते हैं,
आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इनका भी क्वेश्चन यही है कि सर आई एम अप्लाई फॉर सेकेंड राउंड शोइंग आधार नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हाउ टू अप्लाई फॉर सेकेंड राउंड। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप दोबारा से रजिस्टर करेंगे तो वो ऑलरेडी ही शो होगा, है ना। तो आपको करना क्या है, लॉगिन करना है, आपका जो यूजर आईडी है पासवर्ड वो आपको मालूम होगा, यदि मालूम नहीं है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। और भी ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप में आते हैं, कई छात्राओं को फेस करने पड़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे जैसे कि क्वेश्चन कई लोग के होंगे कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप कब आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन्होंने फर्स्ट राउंड में आवेदन किए हैं सितंबर या अक्टूबर, तो उनका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सबमिटेड यदि उनका करंट स्टेटस लिख कर आ रहा है तो वेट करना है, और यदि आपका करंट स्टेटस सबमिटेड लिख कर नहीं आ रहा है, ड्राफ्ट लिख कर आ रहा है, तो आपने पूरा सबमिट नहीं किया है, आप डिलीट करके दोबारा से आवेदन कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आपको ओपन करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं नया आवेदन यदि आप करना चाहते हैं। आप पहले जो है 25 में आवेदन नहीं कर पाए थे तो आप यहां से नया आवेदन अपना कर सकते हैं। यदि आप पहले से आवेदन कर चुके हैं, यदि आप पहले से ही रजिस्टर है तो आपको लॉगिन करके अपना जो आगे का प्रोसेस है वो कर लेना है। और आपको मैं बताना चाहता हूं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 में आप आवेदन करने के लिए यहाँ से भी आप अभी आवेदन करें पर क्लिक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अब आप अपने फ़ोन से हमसे सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे, इस बीच में, इस टाइम के बीच में आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो ऑफिशियल नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफिशियल नंबर जारी हो चुका है। आप इसमें क्लिक करके उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप पूरा उनको भेजें, वो आपको उसका सलूशन ज़रूर देंगे। तो आपको ये ज़रूर करना है। और आप यहाँ पे देखते हैं नीचे, आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको और बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे देखने को हेल्प डेस्क मिल जाएगा। यहाँ पे पूछताछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नाम, ईमेल, फ़ोन और जो आपका क्वेश्चन है वो आपको लिख देना है और सबमिट करे पर क्लिक कर देना है। तो आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको ज़रूर मिलेगा और मेल पर या फ़ोन नंबर पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप पूछताछ भी कर सकते हैं उनसे, जो भी आपको जानकारी लेनी है वो आप ले सकते हैं। और बाकी मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बता ही दिया है, या फिर आप हमसे संपर्क करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट्सअप पर आप क्लिक करके इनसे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पात्रता, तो ये पात्रता आपको देख लेनी है, यहाँ पे पूरा स्पष्ट पात्रता दी गई। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं अब आपको लॉगिन करके दिखाता हूं कि आपके जो क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको लॉगिन करके ही मैं दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है जो आपने पासवर्ड बनाया है, और आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यदि आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता तो आप फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे लॉगिन करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से आपका पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे आपका जो सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, और एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, करंट स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेट एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डिलीट लिखा होगा। और आप यहाँ पे देखेंगे जो करंट स्टेटस है, आपका जो करंट स्टेटस है, यदि नॉट सिलेक्टेड लिखा हुआ है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। अब रिजेक्ट होने का जो कारण है वो आपका डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, और भी अन्य प्रकार का जो इशू है वो भी हो सकता है। तो आपको चेक कर लेना है। एप्लीकेशन में यहाँ पे आप डाउनलोड में एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका जो फॉर्म है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको चेक कर लेना कि जो आपने जानकारी भरी है वो सही है या नहीं है। तो आप कर क्या सकते हैं कि आपको मालूम है कि आप एलिजिबल हैं, और किसी कारण से, किसी डॉक्यूमेंट की इशू की वजह से, या और भी जो आपने फॉर्म देखा है उसमें कुछ समस्या की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, नॉट सेलेक्टेड आप हुए हैं, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डिलीट करके आप फिर से दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये आपको अपने समझदारी में ही करना है, या फिर आप ऑनलाइन की शॉप में जाके ही आप करवा सकते हैं या आप कर सकते हैं। तो आपको सीएससी सेंटर या और भी जो शॉप्स होती हैं ऑनलाइन की, तो वहाँ पे जाके आपको एक बार कांटेक्ट करना है, और उससे पहले रिक्वेस्ट डिलीट करने से पहले आपको पूरा चेक कर लेना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किस वजह से हुआ है, क्या कारण है, क्या दिक्कत हुई है। उसके लिए हेल्प डेस्क का मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, व्हाट्सअप नंबर का भी मैंने आपको एक जानकारी दे दी कि आप डायरेक्ट अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको उनसे पूरी जानकारी ले लेनी है, फिर आपको ये जो वर्क है जो मैंने आपको बताया वो आपको करना है। और जो दूसरी समस्या आ रही है, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो आप यहाँ पे देखेंगे, फ्रेश एप्लीकेशन जो सेशन है वो आपका यहाँ पे लिखा होगा, और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा होगा, करंट स्टेटस में सबमिटेड लिखा होगा।
यहाँ पे क्या लिखा होगा, सबमिटेड लिखा हुआ, कई लोग के में सबमिटेड लिखा हुआ है और एप्लीकेट एक्शन में रिक्वेस्ट डिलीट लिखा हुआ है और यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो उसका करंट स्टेटस है, सबमिटेड हो चुका है। आपने जब आवेदन किया होगा तो आपका सबमिटेड हो गया है, बस अभी वेरीफाई हो रहा है, उसमें अभी समय लग सकता है और आपके मोबाइल पे मैसेज भी आएगा। यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आपका आएगा, यदि आपका जो फॉर्म है स्कॉलरशिप का वो रिजेक्ट होगा तो भी आपका आएगा, अप्रूव होगा तो आएगा, अप्रूव नॉट अप्रूव लिख के भी आएगा, ऐसा हो सकता है यदि आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा। जिनका सबमिटेड लिख कर आ रहा तो उनको वेट करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने पहले सेशन में आवेदन किया है 2025 अक्टूबर या सितंबर में उन्होंने आवेदन किया है, तो उनका जो अमाउंट है लगभग आ चुका है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का ऐसा है कि अभी नहीं आया है, उनका स्टेटस सबमिटेड दिख रहा है, तो उनको वेट करना है। और बाकी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया, तो वहाँ पे भी वो संपर्क कर सकते हैं कि मेरा अभी जो अमाउंट है या जो मेरी फॉर्म है वो अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिटेड लिख कर आ रहा होगा और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, रिक्वेस्ट डिलीट अभी नहीं करना है जब तक आपका यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं हो जाता है। यदि आपका नॉट सेलेक्टेड लिख कर आ रहा है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डिलीट का जो यूज़ है वो आप कर सकते हैं, बाकी आप अभी नहीं करें। बाकी अभी आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपका सबमिटेड दिक्कत शो हो रहा है। यदि किसी का ड्राफ्ट शो हो रहा है तो उनको रिक्वेस्ट डिलीट करके फिर से आवेदन करना है, यदि ड्राफ्ट लिखा हुआ, क्योंकि उनका सबमिटेड नहीं हुआ है तो उनको डिलीट करके, रिक्वेस्ट डिलीट करके ही अपना आगे का जो प्रोसेस है वो कर लेना है। तो मैंने अपने हिसाब से पूरी जानकारी बताई। यदि आपको और भी जानकारी चाहिए हो इस स्कॉलरशिप से संबंधित तो व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको दे दिया है। जिन जी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट में स्पष्ट लिखा हुआ है, या आप हेल्प डेस्क में जाके पूछताछ में जाके आप खुद उनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको पूरा जांच पड़ताल कर लेनी है अच्छे से, फिर ही आपको आगे का जो प्रोसेस है वो करना है। तो इस प्रकार से आपको मैंने पूरी जानकारी दी। यदि अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करें, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिले। उसमें टैक्स से संबंधित, एजुकेशन संबंधित, सरकारी वैकेंसियों से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहती है, तो ज्वाइन जरूर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।